हेलो फ्रेंड्स, अभी हम महान पुरुषों के कुछ महान विचार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तुम जीवन का वर्ण करो, यानी शक्ति को चुनो, विस्तार को चुनो और प्रेम को चुनो, यही जीवन का वर्ण करो। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है विचार। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। यह है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया है विचार। जब मैं खुद पर हंसता हूँ तो मेरा ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। यह गुरुदेव टैगोर के द्वारा कहा गया है। नैतिकता के सिद्धांत किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं। नैतिकता के सिद्धांत, मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, और मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। यानी कोई भी कार्य समझना है तो उसको करना पड़ता है। प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। प्रतिभा बस 1% तो प्रेरणा और 99% पसीना। ये किसके द्वारा का? ये थॉमस एल्वा एडिसन। समृद्धि सुख की तरह कभी भी सीधे मांगे जाने पर नहीं मिलती। समृद्धि सुख की तरह कभी भी सीधे मांगे, यह किसी उपयोगी सेवा करने के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। उपयोगी सेवा के रूप में। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यह किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। यानी तुम कुछ अच्छा दिखना चाहते हो तो पहले उसके पसीना बहाना है, कुछ भी वो करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह कही गई बात है। क्रोध से ही भ्रम पैदा होता है। आप अपने सबसे बड़े गुरु व निर्देशक है। पहले अपने अंदर मजबूती लाइए, अपने विचारों को दृढ़ बनाइए। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 पुरुष की ख्याति बढ़ाते हैं। ये 8 चीजें, ये किसमें? महाभारत में आई है ये बात। महात्मा विदुर के द्वारा कही गई है ये विचार। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक हैं। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। यह महाभारत में है बात है। आलस्य वह राज रोग है। आलस्य वह राज रोग यानी सरकारी रोग है, जिसका रोगी कभी संभल नहीं पाता। आलस्य वाला रोग। इसीलिए हमें आलस्य यानी हमें अपने कार्य स्वयं को करने चाहिए। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है, बीच का पुल है ये। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के, जिनके भीतर आचरण की दृढ़ता होती है वे ही विचारों में निर्भीक और स्पष्ट हुआ करते हैं। निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है और ईश्वर उसको खुद सहित करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए कोई भी कार्य निष्काम भाव से करे। आप वास्तविकता से अपनी आंखें मूंद सकते हैं मगर स्मृतियों से नहीं, यादों से नहीं। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। ये किसके द्वारा? ब्रूस ली के द्वारा कही गई बात है। जहाँ माता पिता बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ बच्चे खुद के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। यह भी एक अच्छी बात है। व्यापार भी लगातार लड़ी जाने वाली लड़ाई है, संघर्ष है जीवन की ही तरह। बुराई से बचना है तो न कुछ कीजिए, न कुछ बोलिए और न ही कुछ बनिए। यानी अपने आप को निष्काम भाव से समर्पण कर दीजिए प्रभु के चरणों में, यही समझ सकते हैं। और इसके लिए हम एक दुआ भी आ रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप के मेरा कुछ नहीं है। कला कोई वस्तु नहीं, तरीका है। दोस्तों के जरिए ही हम पैसा बनाते हैं, दुश्मन हमारे साथ कभी व्यापार नहीं करेगा।
जीवन की सबसे बड़ी गलती है गलती हो जाने का डर। तो अब मैं कोई पूछ लेता है कि जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो गलती हो जाने का डर, यही सबसे बड़ी गलती है। योग उन चीज़ों को सहना सिखाता है, योग जो ठीक नहीं हो सकती, और उन्हें ठीक करना सिखाता है जिन्हें सहना कठिन है। ये घुमा के बाद आ गई है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। लिंकन के द्वारा बात कही है। अधिक सांसारिक ज्ञान अर्जित करने से अहंकार आ सकता है। अधिक सांसारिक ज्ञान यहाँ की वहाँ की, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक अर्जित करेंगे उतनी ही नम्रता आएंगी। इसीलिए सांसारिक ज्ञान की बजाय आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा है, जिससे नम्रता आए, विनम्रता आए। असल जीवन हंसी, प्रेम और काम में छिपा है। असली जीवन कहाँ छिपा है? हंसी में, प्रेम में और कार्य में। जो केवल इंतजार करते हैं, केवल इंतजार, उन तक हर चीज़ बहुत देर बाद पहुंचती है। जो उड़ नहीं सकते, सरहदें केवल उन्हीं के लिए बनाई जाती है। जो उड़ सकते हैं उनके लिए कोई सरहदें नहीं है। जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसीलिए मनुष्य को इस पाप रूपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए। हमें आशा रखनी चाहिए। निराशावादी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने ये विचार पढ़े हैं, कुछ हमें भी अच्छे नहीं लगे, आपको भी नहीं लगे, वो अच्छे लगे वो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार।